गुरुद्वारे वालों से बोला जा रहा है कि इन्हें भगाया जाए। वहाँ नेशनल मीडिया क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो क्या बिकाऊ है? क्या मेरे सारे भाई हैं, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे इनका। अगर इसमें सरकार कहती है हमें कि हम आतंकवादी हैं तो भैया हम खुले खुले आतंकवादी। आप बताइए, आप कहाँ से आए? नमस्ते, मैं उड़ीसा से हूँ। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मैं दिल्ली आके 1 महीना हो गया। दिल्ली हमारे लिए एक नया शहर है। हम इधर उधर भटक रहे हैं और जो रोजगार को बेरोजगार को रोजगार देना ये सरकार का नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हमारा मांग है कि हम ऑल एसएससी कैंडिडेट को, मेडिकल फिट कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया जाए। जब हमने घर से फ़ोन करते हमारा माँ से कहते कि माँ मैं घर आ जाओ क्या, तो माँ कहते नहीं बेटा कि हम खुशनसीब है, तू फौज बनना है देश का। तो इसलिए सरकार से नौकरी लेके आना ज़रूरी है। इसलिए हमारा यही मांग है, यही गुजारिश है सरकार से कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए और ये हमारा बात सरकार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है, जब 1-1.5 महीने से आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, किस उम्मीद से आप यहाँ पे आए हैं? हमें हमारा हक की यही हमारा उम्मीद है। हमारा कब मिलेगा यह हक? ये हमारा हक जो मिलना चाहिए हमें, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। कितने दिन में हो जाए लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम ज्वाइनिंग लेके ही जाएंगे। लेकिन देखिए, अब आप लोग गाजीपुर बॉर्डर आ गए हैं ताकि किसानों के साथ साथ जो है वो आपकी आवाज भी उठे। आपको क्या उम्मीद है, जब किसानों की 3-3.5 महीने में सुनवाई नहीं हुई है, किसी ने नहीं उनकी मांग पूरी की है, आपकी कैसे की जाएगी? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारी संविधान हमें अधिकार देती है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं। संविधान में लिखा गया, हम अपने से बनाकर नहीं बोल रहे हैं। तो हम धरना करने जाते हैं तो बोला जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि यहाँ पे कोरोना है, ये वो है, मतलब कि आप यहाँ पे रहोगे तो कोरोना फैलेगा वगैरह जो भी है। चुनाव हो रहा है, इतना भीड़ इकट्ठा हो रहा है, उसके लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है। हम अपनी हक की बात कर रहे हैं तो कोरोना है। जब हम सब कुछ योग्यता हमारे अंदर होते हुए पहले पेपर दिए, उसके बाद फिजिकल हमने, फिर मेडिकल पास करे, री मेडिकल कुछ लड़कों का हुआ वो भी पास हुआ। उसके बाद भी 3-3 मेरिट लिस्ट पहली बार बनाया जाता है, वो भी इसके पहले नहीं बना था, पहली बार 3-3 मेरिट लिस्ट बना है। तीसरी बार क्या होता है कि सीट 60,210 है, उसमें से 54,000 को लिया जा रहा है, 6,000 ऐसे सीट खाली कर दिया जा रहा है। और एक्स सर्विसमैन का सीट होते हुए भी उसको भरा नहीं जा रहा है। एक्स सर्विसमैन का 10% सीट है इसमें बताया जा रहा है, देख लीजिएगा आप, उसमें लिखा गया 10% सीट। सब कुछ होते हुए भी हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बोला, नित्यानंद राय जी ने, कि हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों की मतलब कुल सीट है 1,11,000 सीट अभी बाकी है। उसमें जब हमारे पास सब कुछ योग्यता है तो आप उसमें हमें क्यों नहीं रख रहे हो? 3 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद आप एकदम से क्या कर रहे हो कि सीट के दुगुना बच्चे हैं, 1,20,000, उसमें से आप जब मेरिट बना रहे हो तो फाइनल एक ही बार में किसी का 10 नंबर हाई कर दे रहे हो, मेरिट में सीधे कटअप बढ़ा दे रहे हो, किसी का 19 नंबर। ये क्या लग रहा है? मतलब कि हम अब सब कुछ प्रॉपर फाइनल करते हुए भी हमें नहीं मिल रहा। यहाँ पे किसी को कोई योग्यता ना होते हुए बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, किसी को कुछ भी बना दिया जा रहा है। हम सब कुछ क्वालिफाई होने के बाद भी हमें एक खाली हाथ लेना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे रोड पे और मारा पीटा जा रहा है, हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है, सब कुछ। जबकि अधिकार संविधान हमें दी है कि आप अपनी राइट्स जितनी भी है आप ले सकते हो, अपना हक ले सकते हो, पूरी आज़ादी हमें है, संविधान हमें आज़ादी देती है कि हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कि हम वही है कि अपनी हक मांग रहे हैं तो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, हमें मार कर भगाया जा रहा है। यहाँ से जहाँ भी रहने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, गुरुद्वारा पे रहे थे, बंगला साहब गुरुद्वारे पे रहने गए थे तो वहाँ पे इंटेलिजेंट हमारे पीछे लगा दिया जा रहा है, सर्विलेंस पे हमारे मोबाइल रह रहे हैं, ट्रैकिंग हो रहा है कि बंदे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो भी हमें परेशान किया जा रहा है, गुरुद्वारे वालों से बोला जा रहा है कि इन्हें भगाया जाए, लड़कियों को टॉर्चर किया जा रहा है बिना कुछ, मतलब कि कोई लेडीज़ पुलिस कुछ भी नहीं हो रही, आ रहे हैं ऐसे पकड़ के डाल दे रहे हैं गाड़ी में। लग रहा है कि मतलब कि कोई है ही नहीं, महिलाओं के लिए सम्मान ही नहीं है। महिला सशक्तिकरण दिवस मनाए, जो ये मनाने का कोई मतलब ही नहीं। जब महिला को आप सम्मान ही नहीं दोगे तो क्यों मना रहे हो? मत मनाओ, रहने दो वैसे ही। जब पहले होती थी, आज़ादी से पहले करते थे, वैसे आप भी कर रहे हो। उसमें क्या अंतर? कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ अंतर नहीं है। परेशान करे जा रहे हो। हम हक मांग रहे हैं तो हक नहीं दोगे और डंडा बरसाओगे, हाथ तोड़ दोगे, पैर तोड़ दोगे। कितने बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल में ले गए, वो तो शुक्र मनाइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सुविधा है, जिसकी वजह से हम रह रहे हैं थोड़ा इधर। और यहाँ गुरुद्वारा लंगर चल रहा है और थोड़ा कि हमारे किसान हमारे माता पिता की तरह हैं, हम भी किसान के बच्चे हैं, ये लोग सपोर्ट हमें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतना दिन रुके पड़े हैं। नहीं तो हम कब के भाग चुके रहते। हम कई कितने तो मर चुके हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, कितने घर में उसके एक लड़के का फादर इसी टेंशन में वो उनका डेथ हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, वो डेथ कर गए।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समस्या जो है आपकी बिल्कुल सही है और इसीलिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी आपके साथ लगातार खड़ा है और एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया इसीलिए आपकी आवाज़ उठा रहा है और ये मुहिम हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती। आप बताइए आप कैसे गाजीपुर बॉर्डर आई हैं आज? मैम हमने हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया, मतलब बीजेपी ऑफिस गए, कांग्रेस के ऑफिस गए, सबकी तरफ जाके देखा है हमने। सबसे क्या जवाब मिला वहाँ से? जवाब तो कुछ नहीं है, टाइम देते या 2-3 दिन बाद मिलो या फिर बोलते कल मिलो, मिलते हैं तो फिर बाद में बोलते कि हाँ सोचेंगे देखेंगे, सिर्फ यही बात चल रही है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। इसलिए हम गाजीपुर आए हैं कि किसानों का आंदोलन चल रहा है तो हमारा भी सपोर्ट उनका सपोर्ट हमें मिलेगा तो आवाज़ थोड़ी जाएंगी, क्योंकि मीडिया वाले तो कोई आ नहीं रहा है मैम। यहाँ पे 3 बार हम जंतर मंतर जा चुके हैं, वहाँ पर मीडिया वाले क्यों नहीं आए? नेशनल मीडिया है ना, तो जंतर मंतर एक ये है कि वहाँ पर अपनी सरकार तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ नेशनल मीडिया क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो क्या बिकाऊ है, वो आए क्यों नहीं है? सारे यूट्यूब वाले थे वहाँ पे, सिर्फ नेशनल मीडिया नहीं थे, हमारी बात कैसे पहुँचेंगे? नहीं, हम आपकी बात देखिए पहुंचाएंगे सरकार तक और इसीलिए लगातार हम आपकी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे लगातार हम 1 हफ्ते से 1 डेढ़ हफ्ते से बातचीत कर रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और ये हमने स्पेशली ये मुहिम भी आपके लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने देखिए चला रखी है ताकि आपकी लिए जो है वो मांग आपकी पूरी हो और आपको ज्वाइनिंग मिले। अब एक बात बताइए, आपको क्या उम्मीद है आगे यहाँ पर आके जो है, जब 1 महीने से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, अब 1 महीने में कुछ हो पाएगा? ज़रूर होगा मैम, हमें उम्मीद है कि हम इतने क्वालिफाई होने के बाद भी सीटें खाली है, हमें जॉब मिलनी चाहिए, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे आखिरी दम तक और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी ज्वाइनिंग का प्रोसीजर चालू नहीं होता। सरकार को हमसे बात करनी होगी, हम यहाँ पर रुकेंगे, हमें सपोर्ट मिला है, हम आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम सोचेंगे। लेकिन देखिए किसानों और सरकारों के बीच में जो है वो 11 दौर की बातचीत हुई थी, नतीजा कुछ नहीं निकला आपको, लेकिन फिर भी उम्मीद है? फिर भी उम्मीद है, क्योंकि देश यूथ पे चलता है, क्योंकि यूथ है तो देश है। देश मतलब सरकार को हमने चुना है, सरकार ने हमें चुना नहीं है, तो आगे भी जो भी होगा सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को जो है वो आपकी बात सुननी पड़ेगी और इसीलिए हम भी इनके लिए ये मुहिम चला रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं? महाराष्ट्र से। कितने दिन हो गए आपको? 1 महीना हो गया। कल एनएसयूआई ने आपका जो है वो साथ दिया था, एनएसयूआई ने कहा था कि वो आपकी आवाज़ जो है वो संसद तक पहुंचाएगी, संसद में भी उठाएगी, लेकिन अब आगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, एनएसयूआई वालों ने तो बता दिया है, सोमवार को हम मीटिंग रखने वाले हैं, मंगलवार को संसद में बात करेंगे। इन पर तो उम्मीद है, अब सबसे भरोसा कर लिया था, उन्होंने तो भरोसा तोड़ दिया, अब इन पर भरोसा करके देखते हैं। सोमवार अब परसों ही तो है, एक दिन में हमें कुछ नहीं मिलने वाला, एक दिन इन पर भी भरोसा करके देखते हैं। कल वहाँ से भी हमें जगह नहीं मिली तो यहाँ आए, हमें ऑप्शन नहीं है। 1 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं, खाने पीने के नहीं है। अब अगर खाना मिलेगा तभी तो हम लड़ पाएंगे, अगर खाना ही नहीं मिलेगा तो यही बात सोचकर हम यहाँ आए और ये हमें सपोर्ट करने के लिए ये आए थे उस दिन जंतर मंतर पर, तो ये बोले कि हम आपका समर्थन करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए। आगे देखेंगे क्या होता है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए, आप गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली में आप थे, आप गाजीपुर बॉर्डर तक कैसे पहुंचे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था मैडम, हम दिल्ली में रोज़ इधर उधर भटक रहे, कहीं पर भी सो रहे, खाने को नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसलिए यहाँ पर आए, गाजीपुर आए। और किसान यहाँ है, यहाँ खाना मिलता है, जब खाएंगे तभी तो लड़ पाएंगे, इसलिए तो यहाँ आए मैडम। किसान आंदोलन के साथ अब यहाँ पर एक और जो है वो आंदोलन शुरू हो गया, प्रदर्शन इन स्टूडेंट्स का शुरू हो गया, जो एसएससी जीडी 2018 का स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब आप बताइए कैसे इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले देश के अंदर लुटेरा गैंग काम कर रहा है, लुटेरा गैंग, ठीक है। जो जिसको आप लोग सरकार बोलते हो वो चंबल घाटी के डाकू हैं, उनमें भ्रष्टाचारी लोग हैं, गैंगस्टर हैं, बलात्कारी लोग हैं। इनका इलाज केवल एक ही है, जागरूकता। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर हर आदमी, चाहे वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है, किसी भी दल का है, उसके घर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता काम करते हैं, एक तो अखबार और एक न्यूज़ चैनल जी हिंदुस्तान, जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ नेशन, इंडिया टीवी, इनको बार कर दो। उसके बाद जितने भी भ्रष्टाचारी लोग देश के अंदर हैं, जिनको आपने वोट दिया है, जो आपका एमएलए है, आपका सांसद है, उसकी फाइल उठा लो, इकट्ठे हो जाओ लोग, उसकी फाइल उठाओ, उसके ऑफिस में जाओ, उसको सरकार ने कितना ग्रांट दिया है उस ग्रांट का पता करो, किस काम के लिए दिया है, उसकी सामग्री कौन सा वो काम हुआ है, ग्राउंड में नहीं हुआ है। इनको आप सभी चोर हैं ये, आप किसी भी टाइम जनता
मैं आपको सभी को बता देना चाहता हूं, देशवासियों को बता देना चाहता हूं, आपकी समस्या का समाधान सरकार के पास में नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आपके पास में है। आपके पास में कब? जब आप एकजुट हो जाएंगे। आप एकजुट हो जाएं, आप जुड़ें किसान संयुक्त मोर्चा के साथ में, जो आज वर्ल्ड का नंबर 1 संगठन बन चुका है। यहाँ पर सभी परेशानियों का समाधान है, हर आदमी की आवाज़ यहाँ पे उठाई जाएगी। आप आइए, बताइए कितने लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। आज सबकी समस्या भ्रष्टाचार है। आज कर्मचारी से लेके अधिकारी, नेता सब बिका हुआ है। जज भी बिका हुआ है, नेता भी बिका हुआ है, वकील भी बिका हुआ, सब बिका हुआ है। इनका इलाज हमें करना पड़ेगा। अब हम सीधा इलाज करेंगे इनका। जितने भी लोग, पहले ऊपर से स्टार्ट होगा, सांसदों से होगा, प्रधानमंत्री से होगा, उसका खर्चा कितना है। आज देश के अंदर इनको ये जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कारण क्या पता है? जेल के अंदर बैठे बैठे लोग 2 लाख रुपए पेंशन हर महीने लेते हैं जेल के अंदर। उसके बाद जो एक बार नेता बन जाता है 5-5-6 पेंशन लेता है। वो बारात में आ रखा है क्या हमारी? उसको जूते नहीं मारने चाहिए, मारेंगे जूते। उनका इलाज हमने ड्राफ्ट बना रखा है। मैं बिल्कुल। मोदी सरकार को और सभी दलों को, जितने भी दलों के दलाल है ना, सभी अपना रेडी हो जाएं। बिल्कुल तुम्हारा ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक तुम्हारी करेंगे हमें कि तुम्हारी परेड निकाली जाएगी, जैसे परेड निकलती है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के ऊपर। अच्छे लोगों को प्राइज दिया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। अभी हम उन आदमियों की भी परेड निकालेंगे जो सांसद, जिन सांसदों ने भ्रष्टाचार किया है, उनको गधे के ऊपर बैठाया जाएगा, जूतों की माला उनके गले में डलेगी, और उसके बाद उनका पहले नंबर पे पूरा वर्ल्ड देखेगा। पहले नंबर पे उनकी भ्रष्टाचारियों की बारात निकलेगी। दूसरे नंबर पे अधिकारी जो होंगे IAS IPS, उनको निकाला जाएगा। तीसरे नंबर पे कर्मचारियों को निकाला जाएगा। जुलूस निकाला जाएगा भ्रष्टाचारियों का। भ्रष्टाचारियों की वजह से हम सब यहाँ पे खड़े हैं, और जब तक हम भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं करेंगे, आप किसी कहीं पर भी काम करते रहें, कोई कितने भी संगठन चला लें, कुछ भी कर लें, कोई समाधान नहीं है। राइट टू रिकॉल एक व्यवस्था परिवर्तन के अंदर, अभी सत्ता परिवर्तन की जगह हमारे को व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके अंदर एक भगत सिंह जी ने बोला था, राइट टू रिकॉल कानून को लाओ। राइट टू रिकॉल कानून क्या है, पूरे देशवासियों को पता होना चाहिए। उसमें 2 घंटे के अंदर अगर 10 आदमी चले जाएं और ये बोल दे कि ये बंदा पुलिस वाला यहाँ पे गलत ड्यूटी कर रहा है, तो उसको हटाया जाएगा, सिस्टम से बाहर किया जाएगा। ऐसे ही अधिकारी को, जनता के पास में पावर होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल से जनता के पास में पावर आएगी। ऐसे ही नेता को बाहर कर सकते हैं हम 2 घंटे के अंदर सिस्टम से। उसको सिस्टम से बाहर ही करना पड़ेगा। और सभी देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, 23 मार्च को शहीद भगत सिंह दिवस है गाजीपुर बॉर्डर में। यहाँ पर पूरा देश, 2 करोड़ लोग यहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर जमा हैं। वो शपथ लेंगे भ्रष्टाचारियों का, जो मैंने अभी बताया है, ये काम उनके साथ में होना है। और जवान किसान अभी देश के अंदर, इन जितने भी ये चंबल घाटी की गैंग काम कर रही है संसद के अंदर, ये सारे जेल में जाने हैं। और जवान किसान जो आप लोग खड़े हैं, आप लोग अपनी जिम्मेवारी समझें। नेता आपने बनना है, चाहे आप छोटे लेवल के, जिसका जो टैलेंट होगा, जो गांव संभाल सकता है, वार्ड संभाल सकता है, नेतागिरी अभी आपको करनी है, काम करने हैं समाज के। और जो भी आदमी इसमें आएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो तनख्वाह नहीं लेगा वहाँ से। तनख्वाह किसी नेता को नहीं मिलेगी, ना ही उसको बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। समाज के लिए काम करना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। हम देश के साथ में हैं, 39 लाख पूर्व सैनिक। हमें आप लोगों का साथ चाहिए, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करनी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, SSC GD के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो लड़कियां हैं वो परेशान हैं। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, ये लड़कियां जो हैं ये अलग अलग राज्यों से आई हुई हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन इनकी एक शिकायत ये भी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो इनके साथ गलत बर्ताव कर रही है, इन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। देखिए, मैं किसान यूनियन से रेखा चौधरी प्रदेश सचिव हूँ। अभी मैंने पहले भी उस दिन भी बोला था, महिलाओं के ऊपर एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमारे जो लड़कियां हैं जो पढ़ लिख के, इतना पढ़ लिख के और यहाँ तक दिल्ली तक अपनी मांग करने के लिए आती हैं। ऐसा इसलिए चल रहा है आजकल कि इन्हें भी किसान आंदोलन से प्रेरणा मिली कि भाई अब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ निकलें। तो सरकार के लिए तो सब बराबर हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा सरकार उसे नहीं छोड़ेगी। अब उन्होंने इन बच्चों का भी नंबर ले लिया कि भाई इन्हें भी सताया जा। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर ये बच्चे दिल्ली तक हिम्मत करके आए हैं तो अब हम इनके साथ हैं। सरकार का तो हमें पता नहीं, सरकार तो साथ देगी या नहीं देगी, लेकिन हमारा किसान जो यहाँ बैठा है,
जो सब पूरे देश की जिम्मेवारी लेकर बैठा है कि जो भी भ्रष्टाचार करने वाला का खिलाफ बोलेगा वो हमारे साथ आ सकता है। और आज भ्रष्टाचार देश में सबसे ज़्यादा है। मोदी जी के बारे में इतना ही कहूँगी, मोदी जी करते हमारी जुबान थक गई अब तक पहले। लेकिन जब देश बर्बाद होना शुरू हो गया और देश में सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने, तो अब हम मोदी जी नहीं करेंगे। अब तो हम सीधी आवाज़ उठाएंगे और बोलेंगे कि हमें हमारा हक दो। हम अपने हक के लिए यहाँ सड़क पे पड़े हैं। और किसान 3.5 महीने, अब 3 महीने 10 दिन शायद हो जाएंगे, ये तो मुझे नहीं पता, पर 3 महीने ऊपर हो चुके हैं और हमारा किसान रोड पे बैठा है। और हमारे ये बच्चे, ये लड़कियाँ, कहाँ से आए हो आप? महाराष्ट्र से। हाँ, ये बच्चा महाराष्ट्र है। अब इसकी हिम्मत देखो, एक लड़की है, लड़की होकर ये दिल्ली आई है। अब दिल्ली में इन बच्चों को कहीं बैठने या सोने भी ना दिया जा तो शर्म आनी चाहिए दिल्ली वालों को। और ये किया जा रहा है इनके साथ, इन्हें जगह नहीं दी जा रही है और अगर ये लोग अपना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं तो इन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। टोटल भ्रष्टाचार है ना। देखिए, आज अभी उन भाई ने भी बोला, फौजी भाई साहब ने भी बोला कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यहाँ आके खड़े हो गए हैं। और जो हमारे साथ खड़ा होगा, अब हमें कोई गोली मार है, आंदोलनकारी के है या हमें आतंकवादी के है, तो हमें सब मंजूर है। क्योंकि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। और आने वाले समय में बहुत अच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि फौज और हमारा आम नागरिक ही नेता बन के काम करे। जितने बड़े बड़े नेता सारे दलाल हैं। टोटली क्या है, नेता बन जाते हैं, पहले आते हैं हाथ जोड़ते हुए, जी वोट दे दोगे? हाँ जी दे देंगे। हमें दोगे? जी हाँ हम दे देंगे। और हम आम जनता बेवकूफ़ बन बन के सबको वोट देते रहते हैं। बाद में हमारा क्या होता है जी? फिर वो लोग कभी आके पलट के भी नहीं देखते कि मर गए या जिंदे। आम जनता का तो कोई पता ही नहीं लेता। अब किसान जो इतने बड़े लेवल पे हम लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कानों में कुछ आवाज़ नहीं जा रही। तो आज मैं इस मंच से बोलना चाहती हूँ कि हम किसान हैं और ये बच्चे देश का भविष्य हैं। ये लड़कियां, जिनको लड़कियों को कहते हैं जी लड़की, मैं कह रही हूँ लड़कियों को क्या मिल रहा है, या स्टूडेंट जो बच्चे इतनी दूर दूर तक आ रहे हैं, दिल्ली सरकार इन पे लट, देखिए बिल्कुल लट बरसा रही है दिल्ली सरकार, दिल्ली की पुलिस इन पे ये। लेकिन 1 से 1.5 महीना इन स्टूडेंट्स को जो है वो होने वाला है। इनकी आवाज़ अभी तक किसी ने नहीं सुनी। आवाज़ तो दूर की बात है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है क्यों ये लोग अलग अलग राज्य से आके यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब इनकी आवाज़ जो है वो उठेगी? हाँ बिल्कुल उठेगी जी। मैं किसान यूनियन में हूँ, नेता हूँ, तो ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ लेकिन छोटी हूँ, पर साथ दूंगी इनका अगर ये मेरे तक कुछ हेल्प मांगेंगे। और यहाँ मेरे सारे भाई हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ देंगे इनका। अगर इसमें सरकार कहती है हमें कि हम आतंकवादी हैं, तो भैया हम खुले खुले आतंकवादी हैं, हमें जेल में भेज दो, गोली मार दो, तैयार हैं हम। और मैं मीडिया में बोल रही हूँ तो मैं जानती हूँ कि मेरी बात आगे तक जाएगी। और मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, मीडिया वाले आज तक तो मैं बिल्कुल टीवी मैंने देखना ही बंद कर दिया है। अगर आज तक आता है मैं बंद कर देती हूँ। मीडिया में भ्रष्टाचार चल रहा है जी, और आप जैसे लोग, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप लोगों की बात जान रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लोगों के दिलों के हाल समझ के आप आगे दे रहे हो। बाकी जो जितनी भी बड़ी मीडिया है सब बिक चुकी है, कोर्ट बिक चुका है। अगर ये कहते नहीं कोर्ट नहीं बिका, मैं कहती हूँ कोर्ट बिक गया। क्योंकि अगर कोर्ट नहीं बिका होता तो जो लाल किले पे अभी 26 जनवरी को हुआ, किसी ने भी एक सवाल पूछा कि जिस लाल किले में चिड़िया पर नहीं मार सकती, उस लाल किले में किसान को बदनाम करने के लिए कहा गया, किसान घुस गया। कैसे घुस गया? क्योंकि उनकी अपनी एक साजिश थी, किसान का कोई दोष नहीं था। किसान तो अपने ट्रैक्टर लेकर निकला था। जब हमें रास्ते, हमारे जहाँ का हमें रास्ता दिया वो रास्ता भी बंद कर दिया, तो हम क्या करते? हमें रास्ता तो चाहिए था और रास्ता भी गलत दे दिया, तो किसान ने गलत कर दिया। अब किसान गलत है जी, किसान गुंडा है, बदमाश है। पर इन बच्चों के बारे में जो ये बेचारे खड़े हैं, मैं तुम्हें एक ही बात कहूँगी, तुम इतनी दूर तक यहाँ तक आए हो तो डरने की जरूरत नहीं है। अब गाजीपुर बॉर्डर तुम्हारा घर हो गया, इतने दिन यहीं रहो। मीडिया आपसे मिलेगी, हम आपसे मिलेंगे, लोग आपसे मिलेंगे, और हिम्मत आपको करनी है। मई किसानों की मई आने को तैयार हो रही है। गन्ने का कोई पेमेंट की सुनाई नहीं हो रही। कभी 1000 रुपये भेज दे एक पर्ची, उस पर्ची को खा चाट लें, बीमारी में खो दे हैं। ना गन्ने का भाव बढ़ाया, ना गन्ने का पेमेंट दिया, पिछला अगला भी नहीं दिया। अगला गन्ने के तैयार निपटाऊ हो रहा काम, कोई जरूरत नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर से अब एक आंदोलन नहीं, 2 आवाजें उठेंगी, एक किसानों की, एक एसएससी जीडी 2018 के स्टूडेंट्स की। और इसीलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया भी इनकी आवाज जो है वो लगातार उठाता जा रहा है। और ये मुहिम हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं कर देती। मांग पूरी की दूर की बात, सरकार जब तक इनकी बातें नहीं सुन लेती और इन्हें किसी तरह का आश्वासन नहीं दे देती कि इन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी या फिर कोई और विकल्प जो है वो इन्हें दिया जाएगा। लगातार हमारी कवरेज इन स्टूडेंट्स के साथ जो है वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर से मैं पारुल त्यागी, कैमरामैन सरताज के साथ।